बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 बरस मुकम्मल होने पर जहां मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है, इश्यूज़ को हाईलाइट किया जा रहा है। वहाँ पर कुछ शोबे ऐसे हैं जिन पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, जैसे कि सेहत का शोबा, जैसे कि तालीम का शोबा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात करनी चाहिए, अमन व अमान पर भी बात करनी चाहिए, और इसके साथ साथ दीगर जो बड़े बड़े शोबे हैं जिनका बराह रास्त आवाम से ताल्लुक़ है, उस पर भी बात करनी चाहिए। तो आज हम जो अपने प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू किए हुए हैं उसमें तालीम पर बात करने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जो मुख्तलिफ इश्तिहार अभी तक सामने आए, उनमें सेहत के शोबे में रिफॉर्म्स के साथ साथ जो बड़े दावे किए गए वो स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स के, इस्लाहात के, बेहतरी के दावे हैं। ये 3 बरस जो है जब हम इनको देखते हैं तो बड़े बड़े हुकूमत के दावे नज़र आते हैं, जैसे कि यकसा निसाब तालीम का एक नारा है और एक दावा है जिसके ज़रिए तबक़ाती निज़ाम तालीम का ख़ात्मा किया जाएगा और तमाम स्टूडेंट्स के लिए कहा जा रहा है कि वो एक ही निसाब पढ़ेंगे। पहले एक ही किताब की भी बात की जा रही थी, फिर किताब से थोड़ा सा शायद विड्रॉ कर गए, लेकिन बहरहाल इसकी तारीफ़ की जा रही है कि एक ही निसाब होना चाहिए। ये 3 बरस जो है इनमें यकसा निसाब के नाम पर क्या वाकई हम कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ये एक सवाल है। स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो डिजिटाइजेशन जो है उसका बड़ा नारा है, बड़ा शोर है, और हर तरफ से ये सदाएं आ रही हैं कि मुराद राज साहब जो बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं डिजिटलाइजेशन पर, कंप्यूटराइजेशन पर, डिजिटाइजेशन पर, वो जो है बड़े इक़दाम कर रहे हैं। अब मुख्तलिफ सिस्टम्स मौजूद हैं, आप बाकायदा इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए कनेक्ट होकर वो तमाम काम करवा सकते हैं जो आप पहले जाकर ख़ुद करवाया करते थे, दफ्तरों में जाया करते थे। ये इसके साथ साथ इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस तरह बच्चों को जो बेहतर तालीम नहीं हासिल कर सकते थे, स्कूल अपग्रेड होंगे, सेकंड शिफ्ट होगी और वहाँ पर इंसाफ आफ्टरनून स्कूल। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े देने चाहिए, लेकिन जो मेरा एतराज़ है, मैं शुरू में ही वाज़ेह कर देता हूँ कि क्या किसी सियासी जमात को अपनी जो पार्टी का नाम है उसके नाम पर स्कूल कायम करने चाहिए? आज यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो इंसाफ स्कूल आ जाएंगे, और मैं तो इसको ज़ूमैनी भी समझता हूँ कि आफ्टरनून का मतलब मैं इसको सपहर नहीं लेता, मैं इसको आफ्टरनून यानी कि मुस्लिम लीग नून के बाद इंसाफ वालों के स्कूल, तहरीक इंसाफ के स्कूल। तो क्या पीपल्स पार्टी की जहाँ पर हुकूमत है वो पीपल्स स्कूल कायम कर ले? और हमारे सामने जो निसाब आता है, जब मैं यकसा निसाब की तरफ देख रहा था, आपने ये तस्वीर देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें इमरान खान साहब की हुकूमत के कारनामे बयान किए जा रहे हैं, इस्लाहात बयान की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है इसके साथ साथ कि 5 कारनामे भी बयान किए जाएँ। इसमें से नवाज शरीफ का दौर बिल्कुल गायब है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जिक्र है, उनकी नाअहली का जिक्र है, उसके बाद सीधा इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है। बहरहाल ये तो मुस्लिम लीग नून का इशू है, लेकिन मैं जो इसकी पोलिटिसाइजेशन है, जो भी इसको कह लें, सियासत का रंग देना है इसको, मैं उस पर मेरी बड़ी तशवीश है। मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात को बच्चों के ज़हन में अपने सियासी नज़रियात ठोंसने का कोई हक नहीं है। इस पर भी बात करेंगे, यकसा निसाब पर भी बात करेंगे, जो बेहतरी आ रही है, जो बड़े बड़े दावे हैं उन पर भी बात करेंगे। 3 बरस तालीम के हवाले से कैसे रहे, इसके हवाले से जो मेरे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट हैं, हमेशा की तरह मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को दावत दी गई है वो स्टेक होल्डर्स हैं, जो अपने शोबे के साथ जिनकी उम्रें गुजर गई हैं और वो आज क्या सोच रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर काशिफ शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप पंजाब टीचर्स यूनियन के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। आप यहाँ पर सरकारी स्कूलों को और उनके उस्ताज़ा को और उसके पूरे सिस्टम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं इनका मशकूर हूँ। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ, बड़ा मोतबर नाम रिज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सरबराह हैं सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के, और प्राइवेट स्कूल्स को और प्राइवेट कॉलेजेस को, और ख़ासतौर पे ऐसे स्कूल और कॉलेज जो वाकई सर्व करते हैं, आम तबकात की खिदमत करते हैं, उनके हवाले से आपकी एसोसिएशन भी बड़ा काम कर रही है, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर प्रोफेसर अदनान फैसल भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं PPI यानी कि पैफ पार्टनर इत्तेहाद के। पैफ
पार्टनर्स। मैं पैफ को हमेशा से उसकी तारीफ करता आया हूँ। ये वो स्कूल है जो सरकार की मुआवनत के साथ यहाँ पर चल रहे हैं। सरकार उसका जो है पैसे देती है एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए, और वो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरह एक मियारी तालीम देते हैं। तो ये उनका सिस्टम कैसा चल रहा है। अभी मुझे कुछ दिन पहले बड़ी एक दिल दुखा देने वाली, मैंने यहाँ पर लाहौर में भी मुजाहरे देखे हैं, FIRs भी देखी हैं। अभी मुझे खैबर पख्तूनख्वा से जो ख़बरें मिली, जो तस्वीरें मिली, वहाँ पर टीचर्स को मारा गया, वहाँ पर टीचर्स को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमात, उनको पुलिस की गाड़ी में भेड़ बकरियों की तरह जमा करते हुए देखा मैंने। मेरा बड़ा दिल दुखा इसके ऊपर। टीचर का एहतराम होना चाहिए। और मैं हमेशा से ये भी कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से आपकी रिजर्वेशंस होगी। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्रोग्राम के आखिर में भी करूँगा, कि आपने टीचर को, हो सकता है कि आप फ़ीस पर अदम इत्मीनान हो आपका, आप समझते हो कि फ़ीस ज़्यादा ली जा रही है, आपने माफिया नहीं कहना। माफिया इसलिए नहीं कहना कि टीचर उस्ताद है। अगर आप ये समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है ज़्यादा फ़ीस ले रहा है और उसके मुकाबले में सहूलियात कम हैं या पीछे स्कूल बंद रहे हैं, तो इसमें उसका कसूर नहीं है। आपको हक हासिल है कि आप उस स्कूल में दाखिल करवा दें जहाँ पर आप समझिए ये कंपटीशन का दौर है। इस पर भी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आपसे अदनान साहब अफसोस का इजहार करना है। पंजाब में एक बड़ी तहरीक चली पैफ के हवाले से, वाजबात रोके गए, फिर वो वाजबात मिले भी। आप पंजाब में तारीफ़ करते हुए मुझे बाद में नज़र आए मौजूदा सेटअप की। मैं भी तारीफ़ करता हूँ अगर वो ड्यूज़ देते हैं, सिस्टम को चलाते हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में ये सारी सूरत नज़र आई। तो आप इस वक्त कम से कम 2.5 मिलियन और शायद इससे भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कहाँ देखते हैं इन 3 बरसों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूँ खान साहब कि आपने एक बार फिर तालीम के हवाले से हमें यहाँ मदऊ किया। तो जो कारकर्दगी के हवाले से बात है, तो तालीम के हवाले से जितने एहतजाज वजारत तालीम के ख़िलाफ़ हुए हैं पूरे पंजाब में, और पूरी दुनिया जानती है, किसी वजारत के ख़िलाफ़ नहीं हुए। अच्छा, उसमें ये भी एक रिकॉर्ड है। ये भी एक रिकॉर्ड है। उसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्राइवेट सेक्टर को दरपेश मसाइल उनकी तरफ भी आता हूँ। रजिस्ट्रेशन का मसला था जी, इन्होंने स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन को 2020 के अंदर ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब इसमें दूसरा पहलू देखना, जैसे नादरा के कार्ड्स हैं हमारे पास, नया कार्ड चिप वाला आया, उन्होंने पुराने कार्ड्स को ख़त्म नहीं किया, बल्कि जब वो ख़त्म होंगे फिर नया ये सिलसिला चलेगा। अब जिन स्कूल की रजिस्ट्रेशन 2024 तक या 25 तक है, उनको ख़त्म करने का जवाज़ क्या है? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर ये अब प्रोसेस हर साल होगा और फिर रजिस्ट्रेशन खत्म होती चली जाएगी, हर साल ये रिन्यू होगी, हर साल रिन्यू होगी। अच्छा, खामखा की मुश्किल है, खामखा की मुश्किल है और खामखा का तरीकाकार है। और फिर जो ये बात करते हैं अपीयरेंसी की, देखिए मैं बड़े वाज़ेह तौर पे बताऊंगा कि बगैर पैसों के वो काम ही नहीं हो रहा। डिजिटलाइज करने का बुनियादी मकसद ये था कि वो चीज़ फ्री मिले कौम को, उसके फ्री समरात मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लोग आज भी उसी, आप रिश्वत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है जी, इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ आप पता कर सकते हैं, इसमें मैंने कौन सी कोई बात कर, मैंने नहीं मैं भी चेक कर सकता हूँ, करूँगा भी। आपके जो शोबा है, आपके जो साज़ा हैं, वो भी इस चीज़ को तस्लीम करेंगे। स्कूल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। स्कूल रजिस्ट्रेशन पर इस वक्त जो है कोई फायदा नहीं हुआ उसका, इसको कंप्यूटराइज करने का। कंप्यूटराइज करने का फायदा तो तब था कि जब आप उसमें एक प्रॉपर ड्यूरेशन देते। अच्छा, जैसे 5 साल थी, 10 साल थी, ठीक है। कभी ऐसा भी हुआ कि अगर व्हीकल के लाइसेंस बने हैं, उनकी अगर बुक मिली है, तो वो 2-4 साल बाद, वो अगर 5 साल के लिए मिली तो इसी साल खत्म कर दी जाए, ऐसा कहीं नहीं हुआ। चलें, ये प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, हम बात कर रहे थे सिंगल नेशनल करिकुलम की। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इस पर कोई दो राय नहीं। अगर ये इसको लॉन्च कर दिया जाए तो पूरे मुल्क में यकसा निसाब तलीम हो, लेकिन पहले हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा कि यकसा निसाब तलीम से हम मुराद क्या लेते हैं। एक रोड मैप है, ये खाली बुक है, और जो बुक आपने मार्केट में अवेलेबल की है अभी वो अदम दस्तयाब है, मुकम्मल तौर पे है ही नहीं। दूसरी बात है कि जो आपने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किए उनके हवाले से, तो पूरे पंजाब में अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी जहां पर इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं, वहां बच्चे भी महरूम रह गए और बहुत बड़ी तादाद में असातिज़ा कराम भी उस ट्रेनिंग से महरूम है, जिन तक वो पहुंच नहीं पाई। और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में अगर हम दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों को देखें, वो पहले खास तबके के ऊपर उस रिसर्च को इंप्लीमेंट करते हैं ताकि उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर पहले पूरे मुल्क में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स और असरात को बाद में देखा जाता है। तीसरी बात हम कर रहे थे
आपने बात की इंसाफ स्कूल प्रोग्राम की। देखिए, कोई भी प्रोग्राम जो तालीम, सेहत या मुल्क की तरक्की के हवाले से होगा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है जो अदारे पहले उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनको फर्दर डेवलप करने की जरूरत है या उनको खत्म करके नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की जरूरत है। सही। जैसे मैं बात करूंगा इंसाफ स्कूल प्रोग्राम की, देखिए हमें इंसाफ स्कूल प्रोग्राम पे इस तरह के किसी भी प्रोग्राम पे कोई एतराज नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो वो बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी के नाम से कोई सी प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकती। लेकिन अब हमारे पास पंजाब में पैफ है, केपीके के अंदर केपीके एजुकेशन फाउंडेशन है, बलोचिस्तान में बलोचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन है, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है। सवाल यह है क्या हुकूमत की कारकर्दगी जो पुरानी का भी तरीकाकार और रवायत रही, क्या इसी तरह से ही हम उसको जज कर सकेंगे कि आया कि अपने नाम से कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे फिर इसका नामो नमूद होगा। अब जो मैं बात कर रहा हूं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की, जैसे अभी आप फरमा रहे थे, मैंने उसकी जो मौजूदा मैनेजमेंट है उसके बारे में बात की कि वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बदकिस्मती ये कि फंड्स नहीं है। मतलब उन्होंने डिमांड की 24 अरब की, उनको मिला 19 अरब, और पिछले 6 साल से उनके पैसों में इजाफा नहीं हुआ, और स्टिल ये ड्रॉप आउट में भी पोजीशन यही कि वो दाखिला देने की पोजीशन में नहीं है। तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी जो पहले अदारे हैं उनको सस्टेन किया जाता, उनको मजीद डेवलप किया जाता? अगर प्रोग्राम के शुरू में मैं आपसे पूछूं कि आप 3 बरस की हुकूमती परफॉर्मेंस को अपने शोबे में कितने नंबर देते हैं? 100 में से तो कितने देंगे आप? 550 बिलियन की इंडस्ट्री है। हाँ जी, और तबाह हो गई है। 550 बिलियन की प्राइवेट सेक्टर की 550 बिलियन की इंडस्ट्री है, तबाही के दहाने पर आ गई है। हाँ। और ना पब्लिशर खुश है। असल में इसमें देखना हमें ये खान साहब कि हमने पॉलिसीज क्या बनाई हैं। सही है। बाहर के मुल्कों में जब भी लोग तो खुश हैं, बड़े लोग कहते हैं कारनामे किए जा रहे हैं। अब मैं सोच अच्छा, ये खुद साख्ता हम ऐसे नहीं कर सकते। देखिए, कामयाबी और कारकर्दगी वो होती जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम खुद नहीं कर रहे। देखिए, मैं इसमें आपको बताना ये चाहता हूं कि तालीम के हवाले से मैं बताता हूं कि मेरे स्टूडेंट का लॉस हुआ, मेरे मुल्क के मुस्तकबिल का नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसने उठाई है, उसके लिए किसने सपोर्ट किया है? ठीक, आप इस बार मैं दोबारा आता हूं रिजवान रहमान साहब। सर, ये 3 बरस जो गुजरे हैं हुकूमत के, खासतौर पे आप प्राइवेट सेक्टर को अगर देखा जाए और उन स्कूल्स को देखा जाए जो वाकई मैं समझता हूँ कि जो 1000, 2000, 3000, 4000 तक फीस ले रहे हैं, मिडिल क्लास को सर्व करते हैं, 5000 तक फीस ले रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? हुकूमत ने कोई कारनामा किया, अच्छा काम किया इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो आपने शुरू में क्वेश्चन किया ना कि जी पेफ मॉडल स्कूल जो केपीके में है, जिन्हें वाउचर स्कूल कहा जाता है, उनके साथ जो रवैया और सलूक बरता गया, दुख हुआ। मैं समझता हूँ कि उसको कंडेम किया जाना चाहिए। और अकील रज़ाक साहब हमारे वहाँ के एक नुमाइंदा हैं तंजीम के, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनके साथ हज़ारों टीचर्स को और गिरफ्तार करके टीचरों को आप कह लीजिए कि माशरे के अंदर और शर्मिंदा जलील करने की जो एक घिनौनी साजिश की गई है, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत बुरे तरीके से करता हूँ कि हुकूमत जब टीचर्स के खिलाफ ये सब कुछ करती है तो वो साथ ये साबित करने की कोशिश करती है कि ये टीचर करप्ट है, इसने गलत काम किए हुए हैं, इसने धांधली की हुई है, इसने करप्शन की हुई है। अच्छा, उससे हमारे टीचर का इमेज और खराब होता है। मैं इस पर बड़ा एहतजाज करता हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, उससे उनका मोराल कितना खराब होता है। आप देखें बच्चे की उनके बारे में जो थिंकिंग है जिस पे कितना इफेक्ट आता है, वालदैन का कितना इफेक्ट आता है। फिर एक तरफ हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को पढ़ाएं, एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, दुनिया के आगे बच्चों के साथ मुकाबला करें, और दूसरी तरफ पे आप जिन्होंने आपकी मिल्लत को बनाना है, जिन्होंने आपकी कौम को बनाना है, आप उनको सड़कों पे जलील करने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। ये आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया कि 3 साल की कारकर्दगी, तो 3 साल की कारकर्दगी फिर पेफ स्कूल से शुरू होती है कि पेफ स्कूलों के साथ कितनी ज्यादती शुरू में की गई, पेफ स्कूलों को किस तरह तकालीफ पहुंचाई गई। कई दिन लाहौर में जो मजमा लगता रहा, आपके प्रोग्राम में बहुत दफ़ा उसको हाईलाइट किया गया, और आखिरकार मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ही उनको रिलीफ भी मिला। लेकिन बड़ी मुश्किल से, बड़ी कोशिश करके, बड़ा जोर लगा के, और पूरे माशरे को ये बात बता के कि हम टीचर को ये समझते हैं, ये है टीचर। एक्चुअली देखिए, मैं आपको इसमें एक थोड़ी सी ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट देना चाहता हूँ। टीचर जो है ना, अपने इलाके में, माशरे में एक अच्छा मुकाम रखता है। अगर 2 लोगों का कंपैरिजन किया जाए ना, सियासी लीडर का और टीचर का, तो टीचर की रिस्पेक्ट ज्यादा है। वालदैन, उसके इर्द गिर्द के लोग टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी भी शोबे से ज्यादा। मैं इवन डॉक्टर के बराबर मैं समझता हूँ, जिस तरह, या मैं इंजीनियर से ज्यादा अहम समझता हूँ टीचर को। इसने हमारी नस्ल को बनाना है आगे। हम अपने बच्चों को एतमाद करके भेजते हैं उसके पास। अगर उसको ही हम फैंटी लगाएंगे, मारेंगे, उसको करप्ट कहेंगे, चोर कहेंगे, तो हम आने वाली नस्लों को किसके पास भेज रहे हैं? और इसलिए मैंने शुरू में दरखास्त की कि मैं बार बार कहता हूँ,
माफिया नहीं कहना आपने, आप जो मर्जी कहें, एहतजाज करें, शिकवा करें, फीसें ज्यादा होने पे, सहूलतें कम होने पे, स्कूल ना खुलने पे, जो मर्जी कहें, लेकिन आपने टीचर की बेहुरमती नहीं करनी। लेकिन जब सरकार ही करेगी तो हम बंदों को क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं? तो सर ये वो हसद होता है जो टीचर के ऊपर वो गुस्सा निकाला जाता है कि इसको माशरे में क्यों इज्जत दी जा रही है, तो हम किसी तरह से खींच के इसकी इज्जत नीचे ले आए। तो ये एक हमारे यहाँ पे सियासी लोगों की परसेप्शन है, वो चाहते हैं कि टीचर की इतनी रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। आप अपने काम ऐसे करें, आप कोई कारनामा अंजाम करके दिखाएं, लोग आपको इज्जत देंगे। आप ज़बरदस्ती टीचर की इज्जत को नीचे लाने में, उनको जेलों में भरने में, उनकी तजलील करने में हर वक्त नुमाया ना रहें। आपको जो काम असाइन किया गया है, मिनिस्ट्रीज दी गई हैं, काम दिए गए, वो करें, कामयाबी दिखाएं और लोगों से इज्जत पाएं। सिंपल काम है। दूसरा जो आपका सवाल था, पिछले 3 साल की कारकर्दगी, देखें सर, जो पिछले 3 साल की कारकर्दगी है उसको अगर शॉर्टर फ्रेम में देख लिया जाए ना, तो कोविड का फ्रेम अगर आप उसको सिर्फ अपने सामने रखें क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश है, तो कोविड के फ्रेम के अंदर देखते हुए स्कूल तकरीबन 1 साल 3 माह बंद रहे। कोविड के फ्रेम के अंदर 1 साल 3 माह स्कूल बंद रहने के बाद बहुत ज़्यादा टीचर्स की तरफ से, एजुकेशनिस्ट की तरफ से, स्कूल ओनर्स की तरफ से जोर लगाने के बाद स्कूल खुल गए। और अब देखें आज का जो लाहौर का इन्फेक्शियस रेट है वो 12.5% है, और जब 3% होता था स्कूल बंद कर दिए जाते थे। आज 12.5% पे स्कूल क्यों बंद नहीं किए जा रहे? या आज गलत है या वो 1 साल 3 महीने गलत थे, दोनों में से एक चीज गलत है। शायद वैक्सीनेशन एक हो सर, वैक्सीन, लेकिन देखें इन्फेक्शियस रेट कितना है ना, 12.5% है रेट। तो आपने 1.25 साल बच्चों का जाया कर दिया। आप जाया करने के नुकसान क्या हुए? बच्चों की परसेप्शन बदल गई, पेरेंट्स की परसेप्शन बदल गई, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। आज जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनको जो काम हम पहले स्कूल जाने नहीं चाहते, मेरे बच्चे कहते हैं कि अच्छा ना ही जाएं तो बेहतर है। सर, जो 20 मिनट में काम बच्चों को पहले हम करवा लेते थे, वो आज बच्चे 1 घंटे में करने को तैयार नहीं है। बच्चों को कहें एक सेंटेंस लिखें, जो पहले वो 1 मिनट में लिखते थे वो 4 मिनट पे चला गया। बच्चा पहले एक सेंटेंस सुन के आपके टीचर को रिस्पॉन्स करता था, अब उसको 3 मिनट वो लेक्चर देना पड़ता है, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है। ये बच्चों की परसेप्शन की क्वालिटी बन गई है। इसके जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल कोविड को इसका जिम्मेदार करार ना दिया जाए, बिल्कुल ना दिया जाए। इसके जिम्मेदार हैं वो लोग जिन्होंने ये सारा सिस्टम डिजाइन किया, वो मिनिस्टर्स जिन्होंने बार बार स्कूल बंद किए, वो मिनिस्टर्स जिन्होंने बार बार बच्चों की सेहत का बहाना बना के, सेहत का बहाना बनाया गया। अगर उस वक्त सेहत बच्चों की अजीज थी तो आज आपके सारे स्कूल क्यों खुले हुए हैं? पूरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 20 के करीब अजला हैं जहां पे रेट 12 से ऊपर है इन्फेक्शियस। ये आपका बड़ा टेक्निकल सवाल है और बड़ा मंतकी एक सवाल है कि आप 3% के ऊपर, 4% के ऊपर, 5% के ऊपर आप फैसले करते रहे कि बंद कर दें और आप एक हवा खड़ा करते रहे। लेकिन आज अगर 12.5 पे भी आप खोले हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि या आज आप गलत है या आप उस वक्त गलत थे और उसने एक बड़ा नुकसान कर दिया। सरकारी शोबा इस चीज को किस तरह देखते हैं उसकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आता हूँ तो काशिफ शहजाद चोई साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं, बाकी दोस्त भी हैं। काशिफ साहब की तरफ चलेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है इस वक्त तहरीक इंसाफ के 3 बरसों के हवाले से। आप पेफ स्कूल्स का बहुत बड़ा इशू रहा, उस पर आप राय सुन रहे थे कि 550 अरब की ये एक इंडस्ट्री है और इसके साथ जो सलूक किया गया और जिस तरह फंड्स जारी किए जा रहे हैं वो इस वक्त एक लम्हे फिक्री है। दूसरा नुकसान जो है स्टूडेंट्स का बड़ा नुकसान हुआ। 1 साल 3 माह आपने तकरीबन आधी मुद्दत के करीब स्कूल बंद रखे और उस स्कूल के बंद रखने से इस वक्त स्टूडेंट जो हैं अपने लर्निंग प्रोसेस में बहुत पीछे जा चुके हैं। सरकारी स्कूलों की कैसी पोजीशन है? 3 साल कैसे? काशिफ साहब क्या लगता है आपको? हम बहुत सारी चीज़ों का दावा कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का दावा कर रहे हैं, हम यहाँ पर मेरिट और इंसाफ का दावा कर रहे हैं, हम इंसाफ आफ्टरनून स्कूल लाने का दावा कर रहे हैं। ये बेहतर चीज़ें हैं, यकसा साबित है। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका और लाहौर रंग का कि आप लोग हमेशा एजुकेशन पे और असातिज़ा के लिए आवाज़ उठाते हैं। मैंने पहले तो मैंने मजम्मत करनी है, फिर उसके बाद ये मैंने 8-10 पॉइंट लिखे हुए हैं, उन पे मुख्तसरन मैं बताऊंगा आपको कि मैं तब्दीली तो फिर उसको समझूंगा कि तब्दीली आ गई है, जो मैं साथ बात को अपनी को इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जस्टिफाई भी हो। सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ, आपको पता है आपने बहुत प्रोग्राम भी किए कि तहरीक हमारी चली 25% स्पेशल अलाउंस डिस्पैरिटी के नाम से जो था, उसमें हमारे लोकल गवर्नमेंट के बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन हैं, उनको अब गवर्नमेंट ने देने से इनकार कर दिया है। लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं, उनको इस लिस्ट में से निकाल दिया गया है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और मुलाजमीन हैं, उनको, जिसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। हुकूमत शायद पता नहीं क्या चाहती है कि ये सारे फिर दोबारा सड़कों पे हों।
मुझे तो यानी यही कि समझ आ रही है। 2-3 बरस बाद कोई जो थी डिस्पैरिटी खत्म करने के नाम पे जो स्पेशल अलाउंस था वो महकमा बल्दियात के जो मुलाजमीन को उसमें से वो निकाल दिया गया। सही है, सही। 1 महीने उन्हें ईद से पहले मिला है, अब अच्छा। वापस ले लिया गया। जिस बंदे ने देख- किया था उसकी इंक्वायरी लगा दी गई है कि इनको क्यों दिया। और आप ऑटोनोमस बॉडी खिलाते होंगे ना इस वजह से। नहीं, वो बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन, क्योंकि वो इकट्ठा इताद था ना हमारा, उनकी अच्छा। बात कर रहा हूँ मैं। हमारे जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको इस लिस्ट में से निकाल दिया गया। इसी तरह लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स को और यूनिवर्सिटी के तमाम वो मुलाजिम। ऐसा तो सारे ही निकल जाएंगे, फिर पीछे डिस्पैरिटी कौन तो रह सबकी जाएगा? है ना, हाँ जी। डिस्पैरिटी तो उनकी भी वहीं पे है। बल्दियाती इदारे का मुलाजिम है तो वो कोई ठीक है। लाखों रुपया थोड़ी ले रहा है। कमाल है, ये बचत मजम्मत कर ली। करनी थी। और दूसरी ये कि मैं तो नजम भाई तब्दीली इस बात को समझता कि जिस तरह मुराद राज साहब ने आते ही नारा लगाया था कि असातिज़ा जो है वो सिर्फ स्कूलों में रहेंगे, तो जिस दिन से गवर्नमेंट स्कूल खुले हैं उस दिन से हमारा 40% असातिज़ा एहसास सर्वे और ये जो हो रहा है, जिसके वो दोबारा सर्वे किया जा रहा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला, अच्छा, उसकी सर्वे की ड्यूटी खुशहाली पे हैं। सर्वे। आज आप देख लें, जिस दिन से स्कूल पहले तो बंद थे ना, जिस हाँ दिन जी। से खुले हैं 40% अगर असातिज़ा एक स्कूल में नहीं है तो वहां क्या हालात हो रहे होंगे। अच्छा, यानी कि आज भी 1 साल सर्वे की 3 माह तो ड्यूटी वैसे बंद रहे, तो वो आपका तो चले टीचर फिर अवेलेबल है, यहाँ पर तो 40% असातिज़ा जो है वो आगे भेज दिए गए हैं। सर, ये टीचर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और वो अभी भी मुराद राज साहब ने ऐलान किया, हम बड़े खुश हुए कि जी अब उस्ताद बाहर नहीं जाएगा तो ड्यूटी नहीं करेगा, लेकिन जबरदस्ती। और इस पे भी मैं मजम्मत करता हूं कि रावलपिंडी में और दूसरे कई शहरों में असातिज़ा जो अगर इस ड्यूटी को कहते हैं कि हमने नहीं जाना तो उनको सस्पेंशनें की जा रही हैं उनकी, और जबरदस्ती उन्हें कहा जा रहा जो है कि उस्ताद काम कहता करो। है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं ये ड्यूटी नहीं उसकी करना चाहता, suspension की जा वो रही है। मुअत्तल है, मुअत्तल है, वो इसी कमाल हो तरह- गया। हाँ जी। और इसके साथ साथ अब मैं तो इसको तब्दीली समझता। और फिर स्कूल के अंदर जो लोग हम लोग मौजूद हैं, जैसे कंप्यूटर टीचर्स हैं, तो हमने डेंगी ऐप पे सुबह शाम फोटो भेज के डेंगी खत्म करना है, क्योंकि फोटो इतवार वाले दिन भी भेजेंगे तो डेंगी खत्म होगा। आप इतवार को भी जाके फोटो भेजते फोटो हैं? लाजमी है जी। अच्छा। ईद वाले दिन भी ड्यूटी लगी हुई थी, क्या आपने वहां पर डेंगी के फोटो? फोटो भेजने हैं कि डेंगी के स्कूल में। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से फिर उसके बाद कारकर्दगी ऐप आ जाती है, 1 आध महीने का वक्फा डाल के, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट भेजनी है। फिर इसी तरह से जो है वो डाटा एंट्री है सारी सिस के ऊपर, HRMS के ऊपर। हमें डिजिटाइजेशन पे कोई इतराज नहीं है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन आप उस डिजिटाइजेशन के लिए जहां से आपने काम लेना है वहां कोई स्टाफ ही भर्ती कर लें, तो वो डाटा एंट्री टीचर- ऑपरेटर रख लें। अच्छा। कंप्यूटर लैब इंचार्ज हैं स्कूलों में, चंद एक में आप कंप्यूटर लैब इंचार्ज वहां रख लें, ताकि वो एक बंदा हो जो अपना काम करे। कि वहां असातिज़ा ने सारा दिन ये ड्यूटी, 40% स्टाफ पहले सर्वे की ड्यूटी पे है, बाकी 2-4 उस्ताद इस काम पे लगे हुए हैं। एक के जुम्मे है कि सुबह शाम डेंगी खींचना है उसने फोटो उसके, और दूसरे के जुम्मे है कि उसने बाकी डिजिटाइजिंग देखनी है, बच्चों की डाटा एंट्री करनी है उन ऐप्स के ऊपर। तो पीछे पढ़ाना किसने है फिर? जिस मकसद के लिए स्कूल है, जिसका आप ऐलान करते हैं, तो उसके बाद आगे आ जाए। फिर आपके अगर 3 साल पहले आए मुराद राज साहब से हमारी एक शुरू में मीटिंग हुई, शुरू के दिनों में बड़ी, और हमने उन्हें बड़ा क्लियरली कहा कि इस वक्त 40,000 सीटें खाली पड़ी हैं, इनके बारे में सोचें। जब मुराद साहब आए थे, हाँ जी, मुराद साहब 3 आए बरस थे। पहले बिल्कुल बिल्कुल 40,000 सीटें खाली थी उस वक्त खाली पिछली थी। हुकूमत की वजह से, पिछली उस वक्त हुकूमत खाली की की वजह हुई से, थी, ठीक है, बिल्कुल। भर्ती नहीं थी। और वो होते होते ये हुआ कि इस वक्त आज की तारीख में 89,500 सीटें खाली हो, 90,000 के 500 को 90,000 होगी, 500 90,000 90,000 90,000 सीट खाली है इस वक्त। हाँ जी, पहले 90,000 सीट 40,000 खाली थी। है। जी जी बिल्कुल। 50,000 का इजाफा कर दिया इन 3 बरसों में खाली सीटों में। खाली सीटों अच्छा, में। आप मुझे बड़ी अजीब सी बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 40% स्टाफ जो है वो चला गया ड्यूटी पर, बिल्कुल 90,000 सीट वैसे खाली है। वैसे खाली है। जो पीछे बचे वो कंप्यूटर टीचर्स वगैरह वो लगे तस्वीरें खींचने पर, डाटा एंट्री पर और दूसरी गैर इंसाबी कामों पर, इस किस्म के कामों बिल्कुल पर। ऐसे ही है। पढ़ाने का काम भाई किधर हो रहा है स्कूलों में? यही तो मेरा सवाल है कि तब्दीली तो मैं इसको समझता ना, ये तब्दीली आ गई ना फिर। तब्दीली इसको। और फिर मैं आगे आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट के दादोशुमार हैं, ये मेरे नहीं है, जो सीटें खाली मैंने बताई हैं आपको। ग्रेड 20 के प्रिंसिपल्स की 206 सीटें पंजाब में खाली हैं, प्रिंसिपल, स्कूल में हेडमास्टर नहीं है। अच्छा, ग्रेड 19 के प्रिंसिपल और SS साहबान की 750 सीटें खाली हैं। ये मिलके 1000 सीट ये भी खाली हो गई। और ये हजारों। वो है जो अभी आगे चले मैनेजर्स ना। हैं, जो मैनेजर्स हैं जिन्होंने स्कूल को बिल्कुल, मैनेज स्कूल को करना चलाना है। अच्छा, और ग्रेड 18 के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेडमास्टर साहबान की 1600 सीटें खाली पड़ी हैं। अच्छा, और पहला आ जाए, पहला स्टेप जो होता है जहां से हमारे मैनेजर्स का आगाज होता है, ग्रेड 17 से 5,000 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हुई हैं।
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और हेड मास्टर साहबान की। तो तब्दीली तो ये होती कि आप इसको पूरा करने की तरफ जाते। इनमें से 50% तो प्रमोशन से फिल होनी है और वो बिला वजह नहीं की जा रही। आप मुझे दिखाएं, कोई किसी महकमे के अंदर दिखाएं किसी ब्यूरोक्रेसी की किसी प्रमोशन टाइम पे ना करें। ये सिर्फ उस्ताद है जिनको शुगर में आया आपकी हुआ। बात सुन रहा था ना तो मुझे बड़ा तरस आ रहा था। मैं कह रहा था यार बड़ी तबाही मच गई है पैफ स्कूलों में। इनकी बात सुन के मुझे लगता है कि नहीं, आप बहुत बेहतर बैठे हुए हैं। नजम भाई, इसमें मैं और एक इजाफा करूं इस बात में, दिसंबर के अंदर मार्च में हमारे लोगों की नई ACR ड्यू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्रोसेस फिर 6 महीने हो जाता है प्रमोशन का, ग्रेड 17, 18, 19, 20 वालों का और बाकियों का भी। मार्च के अंदर, दिसंबर जनवरी के अंदर वर्किंग पेपर जमा हो गया, क्योंकि 20 और 19 की चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग कन्वीन करनी होती है। तो वो पड़ा रहा, किसी ने डेट तक नहीं देना गवारा की और ACR नई ड्यू हो गई और फिर एंटी करप्शन की रिपोर्टें और वो खुआर हो रहे हैं, स्कूल खाली पड़े हैं। अच्छा, जो बाकी रह गए वो इस तरफ चल पड़े। और दूसरा, मैं तब्दीली इसको समझता, मैं बात मुकम्मल कर लूं बस जरा। सर ये क्या कमेंट करते हैं? कमेंट करना है आपने इस पे? जिस शख्स से आप चाहते हैं कि वो आपके बच्चे की जहन साजी करे, हाँ, जिस शख्स से आप चाहते हैं कि वो आपके बच्चे की जहन साजी करे, उसको आपने कितने कामों में उलझा दिया। आप सोचें कि आप सबसे दुनिया का कीमती काम दे रहे देखिए, हैं। ये ना सिर्फ पब्लिक स्कूल में बल्कि पैफ के जो स्कूल है वहाँ भी डेंगी एप्लीकेशन का यही सूरत हाल है। ईद के दिनों में जाके उन्होंने की है और जो नहीं करता वहाँ पेमेंट्स ब्लॉक हो जाती हैं। अब यहाँ पर आके हम कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसका क्या कसूर है? पॉलिसी तो पीछे से आ रही है, उन्होंने कहा जी ये करना है तो करना है। देखिए खान साहब, हमारा मुद्दा आज का बिल्कुल ये नहीं है किसी एक फील्ड को। हम ये बात करेंगे चाहे वो पब्लिक स्कूल है, वो प्राइवेट स्कूल है, वो पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट के स्कूल है, 3 साल वो सारे ही की आपकी सूरत अजीब है। अभी यूनिवर्सिटीज की हम बात नहीं कर रहे। यूनिवर्सिटीज के टीचर्स जो अपनी जगह पे सरापा एहतजाज है, उनको भी 25% वाले जो इशू वो बना हुआ है। और नाज़रीन, मैं काशी साहब, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। आम आदमी जो है वो स्कूल नहीं भेजना चाहता अपने बच्चे को। क्यों नहीं भेजना चाहता सरकारी स्कूल में? वो कहते हैं जनाब वहाँ पे टीचर नहीं अवेलेबल होते, पढ़ाते नहीं हैं। आप काशिफ साहब की बात को, अगर आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको ये प्रोग्राम YouTube पे भी मिलेगा, Facebook पर भी हमारे पेज पर मिलेगा। आप प्लीज जरा ये सारी बातें दोबारा सुन लीजिएगा, उसके बाद खुद फैसला कीजिएगा कि हुकूमत कितनी सीरियस है। कसूर किसका है? कसूर किसका है? टीचर का है या कितनी संजीदा है कि वो आम बंदे के बच्चे को पढ़ाना चाहती है। इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। 3 बरस के बाद कहाँ पे महकमा तालीम खड़ा है, शोबा तालीम खड़ा है, वो आपके सामने आ रहा है। कैसे कंक्लूड कीजिएगा इसको? जी। अच्छा, दूसरी बात कि मैं तब्दीली तो इसको समझता कि अगर 2014 में जो 2018 तक भर्ती हुए सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स, उन्होंने इतने एहतजाज हुए, अगर उनको मुस्तकिल अब तक कर दिया जाता तो 7 साल गुजर गए हैं, वो इनके 3 सालों में भी मुस्तकिल नहीं हो सके। इसी तरह कंप्यूटर टीचर्स, फिजिकल टीचर्स इतनी दफा एहतजाज सड़कों पे कर चुके हैं, उनका सर्विस स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है ना। अच्छा। उनको पता है कि उनकी प्रमोशन, और ऐसे साइंस के कई मज़ामीन हैं जो लोग भर्ती हो गए हैं, उनका तरीक़ाकार ही डिफाइन नहीं है कि उनकी प्रमोशन कैसे होनी है। PhDs है हमारे, ESTs हैं, सैकड़ों में हैं। तो ये तो महकमा तालीम नहीं करना है ना सारा कुछ। तालीम की बात ही बता रहा हूँ। और अभी बहुत अच्छा काम किया, ये तब्दीली आती, कुरान पाक लाजमी कर दिया कि 5वीं तक पढ़ाएं और आगे तर्जमे के साथ पढ़ाएं। लेकिन बाबा उसके लिए आप कारी टीचर्स भी तो दें ना स्कूलों को। टीचर्स नहीं दिए? टीचर्स की बात ही नहीं है, वो कहते हैं प्राइमरी टीचरों को ट्रेन करेंगे, वो खुद ही पढ़ाएं। अच्छा, वो आप पे डाल दिया गया है? वो हम पे पहले, अगर एक स्कूल में आप ये बताएं कि एक प्राइमरी स्कूल के अंदर 2 टीचर हैं, ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं हमारे। सही। 6 क्लासें हैं, टीचर 2 हैं, तो ना लोग कुरान पाक भी पढ़ान करेंगे। और अच्छी वो बात बाकी है। 20 गुणों के साथ अब कुरान पाक भी पढ़ाएंगे साथ। रिजा साहब, अब इस चीज को बेहतर हो, कौन सी ऐसी चीज है, क्या रिकमेंड करते हैं कि ये सिस्टम बेहतर हो? सर, सिस्टम में अभी तक तो चल रही है लड़ाई, अभी तक तो चल रही है सियासत, अभी तक तो सिर्फ अपने नाम को नुमायां करने की एक कोशिश और एक तहरीक चल रही है। सिस्टम को जिस दिन बेहतर करना चाहेंगे, सिस्टम को बेहतर करना इनको हमसे भी बेहतर आता है। कि बड़ा काम कर रहे हैं मुराद राज साहब, और बड़ा वो जनाब सर, वो जो काम है वो यहाँ पे जहाँ पे काम करना चाहिए वो उधर से सुन रहा हूँ, इधर से सुन रहा हूँ, उधर, तो वो तो मुझे समझ नहीं आ रही। वो तीनों सेगमेंट्स में डिफाइन हो गया कि जो उन्होंने काम किया है, या वालिदैन फैसला करें कि उन्होंने क्या काम किया है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स ने भी अपनी बात बताई है, ये वालिदैन फैसला करें, प्राइवेट स्कूल ने भी बताई है, पेट स्कूल ने भी बताई है। ये 3 मॉडल्स हैं इस वक्त, बड़े मॉडल्स हैं हमारे, और तीनों ही जो है वो रिजर्वेशंस रखते हैं। अदनान साहब, फिर क्या इस वक्त बेहतरी कैसे आ सकती है? देखिए खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले
अपना जो माफिया वाला रवैया है उसको तब्दील करें फौरी तौर पे। हम आपके मुल्क के लोग हैं और हमारे पास जो मनसब है वो पैगंबरों और नबियों वाला है, कौम को तरबियत देने वाला। और देखें, ये जो मैं उस बात को जारी रखता हूँ जो KPK में हुआ, टीचर्स के ऊपर मामला बना, उनको तशद्दुद किया गया, जेलों में डाला गया। अच्छा, ये वही असूल हैं जो आपस में तय किए गए हैं। ये मुआहदे जो तय किए गए उनकी खिलाफ वर्जी गवर्नमेंट ने की है, उन्होंने नहीं की है। जब उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? सही। और दूसरी बात है कि देखिए, हम इस वक्त सोच रहे हैं कि ठीक कैसे होगा सिस्टम। ठीक तभी होगा जब जो पुराने सिस्टम है उनको बहाल रखा जाए, उनको डेवलप किया जाए, और नए सिस्टम है जो अपनी खुद नुमाई के लिए बनाए जाए उनको फिलहाल स्टॉप किया जाए। देखिए, इस टाइम अगर ये इंसाफ स्कूल प्रोग्राम को उन्होंने 6.25 अरब दिया, वही अगर पैसा पैफ को दिया जाए तो उसमें 3 मॉडल NSP है, FAS है और EVS है, उसमें लाखों बच्चे एंटर भी हो सकते थे और इसके अलावा कॉस्ट भी कम थी, और इसके अलावा वहां पे जो 6 साल से उनकी पेमेंट में इजाफा नहीं हुआ वो भी मुमकिन था। देखिए, लेकिन हमारा मिशन है खुद नुमाई का। हम चाहते हैं हम खुद नुमाया हों। तो दुनिया की तारीख गवाह हमेशा लोगों के काम बोला करते हैं, कभी उनकी जात नहीं बोलती, शख्सियत नहीं बोलती। इस लड़ाई में शख्सियत हमेशा हार जाती है और कारकर्दगी जीत जाती है। ये बड़ा बड़ी एक अजीबोगरीब और अफसोसनाक सूरत हाल है। इस पे हम अपने प्रोग्राम्स का, मुझे तो लग रहा है कि इसमें मुझे बार बार हर शोबे के साथ अलहदा प्रोग्राम करना चाहिए, उसकी मुश्किलात को हाईलाइट करना चाहिए, और जहां भी मुझे कोई हुकूमती बंदा मिले मैं खींच कर साथ लेकर जाऊं और उसे कहूं, रिक्वेस्ट करूं कि भाई सुनो, कम से कम सुन तो लो ये सारी बात। क्योंकि इस वक्त खुशामदी हैं हर तरफ, ट्विटर पे वाह करवाई जा रही है, और ट्विटर पे वाह से शोबे नहीं चला करते। मैं मशकूर हूँ यहाँ पर प्रोफेसर अदनान फैसल साहब का तशरीफ लाने के लिए, रिज़ा रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ, काशिफ शहजाद चौधरी साहब का शुक्रगुजार हूँ। और कंक्लूड मुझे इसी पर ही करना है एक दरख्वास्त के ऊपर कि आप इंसाफ स्कूल बनाने जा रहे हैं। मैं आपकी किताबों के अक्स देख रहा हूँ, आप इमरान खान साहब की हुकूमत की तारीफ़ें करवा रहे हैं, तो कितनी देर? ये नक्श पर आब हैं, आप पानी के ऊपर तहरीर लिख रहे हैं, ये मिट जाएगी सारी की सारी। कुछ ऐसा करें कि लोगों के मसाइल हल हों। ये शोबा, तालीम का शोबा, जिसने हमारी आने वाली नस्लों की तामीर करनी है, इसको हम पुख्ता बुनियादों पे खड़ा कर सकें, स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलें। अभी भी वक्त है, 2 बरस बाकी हैं, 3 बरस ज़ाया कर दिए गए, अगले 2 बरस ज़ाया ना करें, यही दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।